हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आप अच्छा रिटर्न भी कमा सकें और साथ ही साथ आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो भी अच्छा सा हो सके। तो आज हम इस बारे में डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो आज हम बात करेंगे कि जो सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को, तो वो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ना हो, रिटायरमेंट के साथ साथ जो उनकी रेगुलर इनकम भी बनी रहे उसके साथ और उनका रिटर्न भी अच्छा मिले। मेरा कहने का मतलब ये कि सिर्फ रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग ना करें। तो आज हम ऐसे बहुत सारे स्कीम या बहुत सारे फंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें से अगर कुछ स्कीम का नाम लें तो जैसे PMVVY यानी कि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, MIS मंथली इनकम स्कीम और SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ऐसे बहुत सारी स्कीम है। आज हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि आपको कौन सी स्कीम ज़्यादा अच्छी रहेगी और कौन कौन सी स्कीम आप चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं PPF के बारे में। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसमें जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके जो रिटायरमेंट के लिए तो अच्छा होता ही है, जो इसमें रिटर्न मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। अब देखिए, इसमें एक खास बात यह है कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो इनकम टैक्स के जो 80C के अंतर्गत वो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है और जो इसमें रिटर्न मिलता है वो भी टैक्स फ्री है और जो आप पैसा विड्रा करते हो तो वो भी टैक्स फ्री है। मतलब आपको इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें टैक्स फ्री है, तो आप आसानी से इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो आप ले जा सकते हैं। अब देखिए, PPF का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 साल का होता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो उसमें 5 साल के लिए अपना मेच्योरिटी पीरियड और बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट करेंटली 7.1% है और ये चेंज होता रहता है। ये देखिए, क्वार्टरली चेंज होता रहता है। तो ऐसे में ये 7% से लेकर 9% के बीच में वैरी करता रहता है। तो करंटली 7.1% का इसका इंटरेस्ट रेट है। अगर बात करें दूसरे इन्वेस्टमेंट की, तो दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए, फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब इसमें कि क्या गारंटी रिटर्न होता है, आप बैंक में डिपॉजिट कर दो, आपको जो भी 5-6% का रिटर्न है वो आपको आराम से मिलता रहेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब यहाँ पर सोचिए कि आप जो रिटर्न मिलेगा वो इन्फ्लेशन के आसपास ही मिलता है। तो अगर आप इसमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, तो ये आपका है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS। तो देखिए, ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये मंथली रिटर्न देता है। आपको एक बार इसमें पैसा देना होता है 5 साल तक, उसके बाद ये आपको मंथली रिटर्न देता है। और रिटर्न की बात करें तो ये आप में इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.6% का है। अगर बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए आप 1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें 4.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जो है जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप इसमें 9 लाख तक रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन जो इस पैसे पे जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो आपको एक रेगुलर टैक्स लगने लगता है, जो जिस टैक्स स्लैब में आप आएंगे। अब बात करते हैं अपने अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, जो है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS। ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। यहाँ पर आप जो 60 साल की उम्र के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आप 55 साल के बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। अगर मेच्योरिटी की बात करें तो ये 5 साल का इसमें मेच्योरिटी टाइम है, मतलब मेच्योरिटी पीरियड जो है 5 साल का है। और वही अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न करंटली इसमें 7.4% का चल रहा है। और वही बात करें मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट की, तो मिनिमम आप 1000 रुपये और मैक्सिमम आप 15 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, टैक्स की बात करें अगर, तो जो इसमें आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो तो आपका टैक्स फ्री होगा, लेकिन जो आपका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न में मान लीजिए जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो अगर 1 साल में 50,000 से ज़्यादा होता है तो फिर आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, जो कि है PMVVY यानी कि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। तो इसमें आप जो 60 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें खास बात ये समझिए कि आप इसमें एक साथ ही एक अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको 10 साल तक उसी हिसाब से आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली आप जैसा इन्वेस्टमेंट चाहें उस हिसाब से आपको उसका रिटर्न मंथली मिलता रहता है एज अ पेंशन के रूप में। अब देखिए, अगर आप इसमें एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको 1 साल में 12,000 रुपये पेंशन चाहिए
तो आपको एक साथ इसमें करीब 1,56,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो उसके बाद आपको 12,000 सालाना आपको इसमें पेंशन मिलेगी। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपको मंथली मिले अप्रॉक्स 9,000 से लेकर 9,500 के रूप में, मतलब 9,250 रुपये अगर आपको मंथली मिलेगा, तो उसके लिए आपको 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे कि मंथली आपको 9,250 रुपये आपको इसमें मिलता रहेगा 10 साल तक। तो आज मैंने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।